भाई रे एक बात बताऊँ, लोग आती है लाडले वीडियो बनवा दूँगी। फाइनली हम चल दिया मथुरा और यहाँ से भी पकड़े गया क्या बोल लग रहे रैपिडो, और उसके बाद में मिलते हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वहाँ से पकड़े गए ट्रेन पकड़ को चले जागे अपना मथुरा। फाइनली हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन और कर रहे हैं ट्रेन का इंतजार। चचा देख रहा है भाई पेड़ खाने का जी कर रहा था तो हम चल दिए मथुरा पेड़ खाने का। ठीक है, पेड़ खाएगा फिर वापस आ जाएंगे मथुरा से ही खाएगा। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन इस ठंडी के मौसम में। हुडी और ऊपर ये जैकेट पहन का काम भी नहीं चल रहा, नाक नहीं बह है, बिल्कुल घी से नहीं कट रहा। और भाई अब जो जाओगे जन्मभूमि, यहाँ से है 3 किलोमीटर, पहले जाओगे जन्मभूमि के दर्शन करेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर आगे का प्रोग्राम क्या बनता है। चलो तो चलते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं द्वारिकाधीश जी की नगरी में, यानी कि जन्मभूमि मथुरा। और मैं पारस चौधरी, यानी कि बोल सकते हो वंडरफुल पारस। और हम आ गए हैं कान्हा जी के पास पहली बार, तो चल के दर्शन करते हैं। और ये साफ़ सफाई वाले रास्ते, और सामने ही वो तुम्हें द्वार दिख रहा होगा, उसमें प्रवेश करके ही हम अंदर चले जाएंगे। ये देखो इधर ये किला है, यहाँ पर भी जा सकते हैं घूमने के लिए। अभी फ़िलहाल फोकस वहाँ गए, इधर बाद वो देख लगे। तो भैया फाइनली हमने कर लिया है श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन, जिसमें कि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होता, तो फ़ोन बाहरी लॉकर में जमा करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। क्यों ये भी हाँ। तो भाई तो चल रहे हैं अभी हम द्वारिकाधीश जी के मंदिर में, और वहाँ पे करते हैं दर्शन द्वारिकाधीश जी के। फिर जाएंगे हम कंस किला, और इधर है हमारे यमुना घाट, यमुना तट के हम किनारे किनारे चल रहे हैं। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है हमारे द्वारिकाधीश जी, उसके थोड़ी सी दूरी पर है कंस किला, और हम जस्ट बराबर में चल रहे हैं यमुना तट के। फाइनली हम आ गए द्वारिकाधीश महाराज जी के मंदिर में, और यहाँ पे है देखो दुकानें, और ये है यहाँ का बाहर का नज़ारा। और अब जो अंदर जाओगे देखते हैं अंदर चल के क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। यह है श्री द्वारिकाधीश जी की ज्योति। तो ब्रो कंस किले की क्या बोलते हैं द्वारिकाधीश जी के कर लिया है दर्शन। अब चलते हैं इधर की तरफ, यानी कि कंस किले की साइड। कंस किले में भी घूम पाओगे, जहाँ पे मामा कंस रहते थे। और बताओ तुम क्या मौज आ रही। ठीक है, अभी तो यार लस्सी भी पी ली, नाक वैसा ख़राब हो गई, जुकाम हो रहा। और देखिए चाल चाल बढ़िया मस्त। सिंह इतने भयानक ले रही ना, लोग आती है लाडले वीडियो बनवा दूँगी। देखा काक में सिंह को पढ़ रही, कोई नहीं। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं कंस मामा के किले में चल के। मथुरा की पूरी सब्जी, वाह क्या स्वाददार है, मज़ा आ गया खा के। भाई रे एक बात बताऊँ, क्यों ना कंस मम्मा भाई साहब बहुत अंदर को रह कर था, किला ढूंढने में बहुत देर हो गई। ढूंढता हमारे पैर टूट गए, पर कंस का किला को ना मिला, मेरे मरने का सबूत भी ना मिला है। कंस मम्मा मुझे भी मार देगा, पर मैं मरूँ को ना। देख लियो चाहे चढ़ाई, देखो कितनी चढ़ाई पे है। देख रहे हो जस्ट इधर ले वाली साइड वाला देखो तुम, देखोगे इधर भी है क्या है भी या नहीं भी इधर को भी। या गली हो गई, कंस का किला नहीं मिल कर दे रहा यार। या फाइनली हम पहुंच चुके हैं कंस के किले पे। और जी यहाँ पर अभी बंदरों की सेना इतना संग्राम महायुद्ध मचा रखा था ना, बना तो ऐसा रखा था कंस मम्मा ने एक नंबर किला,
बहुत ऊंचाई होगा। मज़ेदार जगह थी। देखिए वानर सेना उत्पात हर जगह है इनका। तो वृंदावन में तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत कम है। वहाँ से तो इतनी देर में फ़ोन को सो भाग जाए। सब कंस का किला तो कोनी है, पर हाँ ये वानर सेना जो घूम रही ना, ये इन्होंने कब्जा कर लिया इस पे, कंस को भगा दिया यहाँ तक। देखो वाह, वो मूवमेंट कैप्चर हुआ ना, जो से फेंक कैमरा उसने धरती पर भी। देख कैसे या देखो तुम, वो देखो तुम कैसे इनकी कला को खिलाड़ी देखो तुम। नहीं थोड़ा है ला तेरे ससुर ला तेरे पिछवाड़ा बैठ जाऊंगा पीछे, ला तुझे घेर दूंगा। हाँ इनमें बच गई तेरे लड़ाई भाई साहब। अलग वो भाग पड़ देगी उसके पीछे। आजा 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 चल। इधर भी देखो वहाँ कुश्ती चल रही। ओ भाग गए, बच गए। ठीक है या भाग के वो गए, आतंक छिड़ गया। कंसे के लिए यहाँ से एक चीज का तो व्यू बेस्ट है यमुना जी का। यहाँ बैठ कर तड़के तड़क का मांस मोहम्मद चाय पीता होगा, चाय की चुस्की लेते हो, दूर दूर तक यमुना जी के दर्शन। तो वाह क्या बात। और यहाँ पर एक पक्षी है, ये कितने सारे ये उड़ते उड़ते दिख रहे होंगे इसमें। आदमी देख भी चींटी से दिख रहे। और यहाँ पर वोटिंग चल रही है। ठीक है अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे यमुना जी का पानी बहुत भारी था, और अब जल स्तर कम हो गया, तो फिर यो यमुना जी का पानी कम, दिल्ली वालों का ज़्यादा। दिल्ली वाले तुरंत काली कर दे यमुना जी को, यानी कि दिल्ली से पीछे ना यमुना जी का पानी इतना साफ सुथरा है, नहा सकते हैं इंसान। यहाँ से सारा ख़राब करके वगैरह रखा। दिल्ली वालों को एक अलग ही नाला निकालना चाह अपना, वहीं तक समुंदर तक ही। बात भी सही है यार, निकालना चाहिए अलग ही वेस्टेज पानी, जो भी दिल्ली का वेस्टेज पूरे ही अलग ले जाना चाहूँ उन्हें। अंडरग्राउंड फेल दो न तो ठीक हो सके यमुना जी का पानी, अदरवाइज और कोई चांस नहीं। और इतना बड़ा बना दो सारा पानी, एक अलग ही नहर खोद दो उससे। आइडिया तो ठीक दे दूँ मैं। ब्रो आ गई है यमुना जी के तट पे और खड़े हैं, बैठे हैं यमुना जी के तट पर बैठ के। शांति सुकून आनंद और पूरे दिल्ली की जो भी सुगंध है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। दिल्ली वाले तुम सुगंध मत फैलाओ यमुना जी में, थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखो, नहीं तो यहीं से सामने ही कंस मम्मा किला है, और नहीं तो यहीं से तीर फेंक का मारा जा सीधा जाकर कहीं भी फेंक दो। लेने वाले बहुत है दुनिया में, अपना आप ले लगे। ठीक है अभी नज़ारा देखो तो आखिरकार वही लस्सी भी ले ली है। मजा आ गया पी के लस्सी, इसमें मलाई पनीर बढ़िया एक नंबर है। क्या करें जब अपने पैर लड़ी मार दी हो ना, तो उसमें एक काम कर रहे हैं, चाय की जगह लस्सी पी ले रहे हैं। नाक बंद को शर्ट भरी बिल्कुल बंद हो गई, इसके ऊपर मैंने क्या काम कर दिया लस्सी पी ली, नाक के साथ में गला भी चौक हो गया। अपनी गला कितनी देर साथ देगा, कितनी देर भी चलेगा, उसके बाद वो तो बाजी हो गया है पीछे वो अब्बा की। एक तो बोल और धारण कर दूँ मैं, जब तक रूम पड़ी तक अपना 2-3 दिन तक गर्म पानी दबा के और जो बिल्कुल पड़े तो हो सकता है वो तो जाम से हटा सके, नहीं तो उधर कोई चीज़ नहीं है जाम पड़ेगा तो नाक को पेट लेकर जा रहे भाई आपसे थोड़ा की बेड में पूरी। देखते हैं इसे चक्के इसका स्वाद कैसा है। कचौरी के बाद जलेबी, एक नंबर स्वाद आया भाई साहब। अब जा कचौरी के बाद जलेबी, फिर देखते हैं इसके बाद क्या खाया जाएगा।
देख मेरे भाई, आपको बस सही बताइए किस हिसाब से दुकान पर रेट में पूरी मैं रेटिंग देना चाहूँगा। कितने 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 10 में से 5, ठीक है। और बाकी कीमत भी देना चाहूँगा भाई। तो जैसे मैं खाई ना तो पेड़ में पूरी मिली। और रही बात लस्सी की भाई, तो लस्सी को मैं देना चाहूँगा 10 में से 4। वहाँ से क्या था बढ़िया, पर नहीं थी, खटास पड़ती उसमें बहुत ज़्यादा है, वो स्वाद नहीं आ रहा जो लस्सी माना चाह चिन बुरा घेर के भी फिर भी वो मज़ा नहीं आया जो बरसाने की लस्सी में आया करे, ठीक है। बेड में पूरी वो मज़ा नहीं आया जो वृंदावन की में आया करे। और जलेबी बढ़िया थी। और क्या खाया, वैसे भी नॉर्मल पूरी खाई, उसमें भी इतना बढ़िया स्वाद मिला जो कि वृंदावन। सवेरे को एक नंबर मिलेगी। बट यहाँ से तो क्या है कि चल रहा पास काम, पता नहीं किस तरह पर चल रहा, ठीक है। तो विजिट करें वृंदावन और बरसाना, यही सब। जय श्री राम। मथुरा घूम के हम आगे हैं बैक टू रेलवे स्टेशन और जा रहे हैं दिल्ली। बस आज का सफ़र इतना ही था मथुरा को एक्सप्लोर करने का। और मथुरा हमने घूम लिए, जहाँ जहाँ जाना था चले गए। बस थोड़ा बहुत कुछ मिस रह गया हो तो हम बता दियो, अगली फेरी आओगे तो हम वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। बस यही था आज की वीडियो का एंड। हम करते हैं मथुरा स्टेशन पे और जा रहे वापस दिल्ली। जाकर सोओगे, पूरी रात होली सोए नहीं और आधा दिन चला गया जब भी नहीं सोए, ठीक है। अब जा आँख हो रही ऐसी चुंदियाई सी, पैर उठने का नाम नहीं ले रहे, अरे शरीर बिल्कुल ऐसा हो रहा, बिल्कुल थकावट हो रहा, इस तरह अभी टूट कर धरती पर गिर जाएगा। बस भगवान से एक ही गुजारिश है कि जिस तरह पिछली बार इस वाली ट्रेन में मुझे सीट दिलवा दी थी बढ़िया वाली, इस बार भी दिलवा दियो। मैं सोता हुआ सीधा जाके हजरत निजामुद्दीन अपनी आँख खोलना चाह रहा, उससे पहले पापा अपनी आँख नहीं खोलना चाह रहा। यहाँ पे एक वो है चैन लगाता फिर रहा। वो जब सुबह हम आए तो इन्हें पता क्या कह रहा, लोग आपकी जैकेट में चैन लगा दूँ जब की जैकेट में चैन लगी हुई थी। अरे अभी ये हो रहा वो भाई देखो सबके बैग के ऊपर देखता फिर रहा है, वो सबको टोकता है। जिस अभी एक आंटी भी चौटी तो ना कह रहा आपके बैग में चैन लगा दूँ, आंटी कह रही मेरा बैग बंद है आराम और चला जाए यहाँ पे बात। और चैन तो देखो इस पर अपनी पैंट नहीं थम रही, सबके चैन लगाता फिर रहा है, बेल्ट तभी पैंट नहीं थम रही। देख 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 वो उठ के जरूर चला गया, तेरे बैग में टायर लगा दूँ यो देखो ना क्या बोल लग रहा है, ऑन द स्पॉट कार्य करता है भाई साहब। लोगों जहाँ दिख जाए वही करता है। अरे गढ़ का ये वाले टायर खराब है, मैं लगाऊंगा उठाना ही नहीं पड़ेगा। हाँ उन्होंने मना कर दी, पर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा वो कि प्लीज़ लगवा लो, पर वे कन्विंस नहीं हुए इसकी बातों से क्योंकि भाई साहब ये भी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे होंगे। 400-500 रुपये में लगा हुआ है 2 टायर। देख उन्ना बड़ा चला के देखा, क्योंकि मेरा तो बढ़िया चल रहा, सही है। देखो अब जो वहाँ से काशी जा, अच्छा वहाँ से जा लिया। तो सबके बैग चेक करते फिर रहा, किसके बैग में चैन है किसके में नहीं है। जिसके में चैन भी है ना उसे भी कहते हैं। एक भाई आ लिया, ये तो जूते के में भी ले रहा, और जो अंदर गुद्दा सन रहता वो जूते काट काट कर देखा सब जो क्या कह रहा है भाई तारे जूते में सोल लगा दूँ भाई। हम जिंदगी का मजा ले रहे लोंडे।